मेरा नाम आयशा है। मैं लाहौर के एक प्रस्कोन मोहल्ले में अपने शौहर अली के साथ रहती हूँ। अली मुत्तहिदा अरब इमारात में एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर हैं और 5 साल से वहाँ नौकरी कर रहे हैं। हमारी शादी को 10 साल बीत चुके हैं। उन दिनों में हम बहुत खुश थे, एक दूसरे की कमी महसूस करते थे। मगर वक्त गुजरने के साथ एक खालीपन ने हम दोनों को घेर लिया था। अल्लाह ने हमें औलाद की नाम नहीं बख्शी। मैं अक्सर रातों को अकेली बस्तर पर लेट कर रोती और सोचती कि अगर हमारा कोई बच्चा होता तो ये घर कितना रौनकदार और जिंदगी कितनी मुकम्मल हो जाती। अली के वालदीन यानी मेरे सास ससुर शादी के सिर्फ 2 साल बाद ही एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उसके बाद से ये बड़ा घर मुझे और भी खाली लगता था। अली हर रोज 2 वक्त वीडियो कॉल करते, मेरी सेहत का हाल पूछते, घर की छोटी मोटी खबरें सुनते मुझे दिलासा देते और कहते आयशा सब्र करो, अल्लाह जल्द ही हमारी दुआएं कबूल करेगा। उनकी ये बातें मुझे थोड़ा सहारा देते मगर तन्हाई का दर्द कम नहीं होता था। फिर इस साल एक ऐसा इल्मनाक सानहा पेश आया जिसने हमारियों को मुकम्मल तौर पर इलट पलट कर दिया। अली के छोटे भाई अमरान कराची में रहते थे। एक दिन उनकी कार एक भारी ट्रक से टकरा गई। अमरान और उनकी बीवी दोनों मौका पर ही जान बहक हो गए। उनकी इकलौती बेटी हना इस वक्त 16 साल की थी। जब ये खबर मिली तो अली बहुत टूट गए। वो फौरन छुट्टी लेकर पाकिस्तान आए। जनाजे के तमाम इंतजामात किए, रिश्तेदारों से मिले, सबको तसल्ली दी और फिर मुझसे कहा आयशा हना को हमारे पास लाहौर ले आओ। इसका अब कोई सहारा नहीं बचा। हम उसे अपनी बेटी समझकर उसकी परवरिश करेंगे। इसकी तालीम, इसका मुस्तकबल सब हमारी जिम्मेदारी है। मैंने बगैर एक लम्हा सोचे यहाँ कह दिया। जब हना हमारे घर आई तो उसकी हालत देखकर मेरा दिल फुट गया। वो मुसलसल रो रही थी, आंखें सूजी हुई थी, चेहरा जर्द पड़ा हुआ था और वह कुछ भी खाने पीने से इनकार कर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा बेटी अब रो मत। ये तेरा अपना घर है, मैं तेरी माँ बनकर तेरा ख्याल रखूंगी। अल्लाह ने जो लिया है उसके बदले में कुछ बेहतर देगा। मैंने उसके लिए घर का सबसे बड़ा और खूबसूरत कमरा तैयार किया था। नई बस्तर की चादरें, रंग बिरंगे पर्दे, ड्रेसिंग टेबल पर उसकी पसंद की मेकअप की चीजें, किताबें, सब कुछ रखा था। उसका लाहौर के एक बेहतरीन प्राइवेट स्कूल में दाखिला करवा दिया, जहां फीस भी काफी ज्यादा थी। मगर अली ने कहा पैसे की फिक्र मत करो, बच्ची की तालीम सबसे अहम है। अली एक पूरा माह यहाँ रहे। वो हुना को लेकर पार्क जाते, उसे नई चीजें खरीदते, उसे घूमते फिराते और उसे बहुत समझाते। फिर उन्हें वापस अपनी नौकरी पर जाना पड़ा। अब घर में सिर्फ मैं और हुना रह गई थी। पहले कुछ हफ्ते हुना बहुत खामोश और उदास रहती। स्कूल से आती तो सीधा अपने कमरे में चली जाती, खाना कम खाती, रात को देर तक वस्त्र पर रोती। मैं उसके पास बैठकर उसकी माँ बाप की पुरानी यादें पूछती, उसे कहानियाँ सुनाती, उसे कार्टून दिखाती ताकि वो थोड़ा बहल जाए। आहिस्ता आहिस्ता वो बात करने लगी, मुझसे स्कूल की बातें शेयर करने लगी। मगर फिर उसका रवैया आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। वो रात देर से घर आने लगी। जब मैं वजह पूछती तो वो कहती स्कूल का ग्रुप प्रोजेक्ट था, दोस्तों के साथ लाइब्रेरी में काम कर रहे थे। मैंने एक रात जब वो सो रही थी तो उसका मोबाइल देखा। वहाँ लड़कों के साथ बहुत नाजीबा चैट्स, फोटो शेयर करना, वीडियो कॉल्स, सब कुछ था। मेरी सांस रक गई, आंखें फट गई। मैंने फोन छुपा लिया और सुबह उसे सख्त डांट पलाई। होना, तुम क्या कर रही हो? तुम अभी बच्ची हो, ये सब कैसे कर सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये सब सिखाने के लिए नहीं गए थे। अगर तुमने बाज ना आया तो मैं तुम्हारे चाचा को बता दूंगी। वो मुझे देखकर गुस्से से बोली, आपको क्या हक है मेरी जाती जिंदगी में मुदाखलत करने का? ये मेरा फोन है, मेरी मर्जी। आप मेरी हकीकी माँ नहीं हैं। मैंने फोन उसके पास से दौड़ रख दिया और कहा, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते ये फोन मेरे पास रहेगा। उसके बाद हिना ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया।
हर सुबह स्कूल जाते हुए वो अपना कमरा ऐसे बिखेर जाती जैसे कोई तूफान आया हो। कपड़े, जूते, किताबें सब फर्श पर बिखरे। मैं सफाई करती तो वो वापस आकर मुस्कुराकर देखती। खाने के वक्त वह हर चीज में निकता चीनी करती। ये दाल तो बिल्कुल बेमजा है, मुझे नहीं खानी, कुछ और बना दो। अगर मैं उसे बाजार से दूध या सब्जी लाने को कहती तो वह मुना बनाकर कहती, मैं क्यों जाऊं, मैं थक जाती हूँ, आप खुद जा लें। पैसे मांगती तो ज्यादा मांगती और फिर हिसाब भी नहीं देती। रात को देर से आती तो पूछने पर कोई जवाब नहीं देती। एक रात मैंने देखा कि वह छत पर छपकर सिगरेट पी रही है। मैं गुस्से में भरकर ऊपर गई और उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती इस घर में रहकर ये सब कर रही हो? वो रोने लगी, मगर फिर मुझे देखकर बोली, आपने मुझ पर हाथ उठाया। आइंदा अगर ऐसा किया तो मैं आपके साथ बहुत बुरा करूंगी। आप होते कौन हो मुझे रोकने वाली? उसकी आंखों में इतना जहर था कि मैं डर गई। मैं रोते हुए अंदर आई और अली को फोन करके सारी बात बताई। अली ने कहा, परसों मैं उससे खुद बात करूंगा, तुम परेशान मत हो। अगले दिन अली ने वीडियो कॉल की। हुना उनसे बात करके रोई। फिर मेरे पास आई, गले लगकर बोली, मुआनी मुझे माफ कर दो, चाचा ने मुझे बहुत डांटा है। मैं वादा करती हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैंने उसे गले लगाया और सोचा कि अब सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हना का बर्ताव बिल्कुल तब्दील हो गया। वह सुबह सवेरे उठकर मुझे चाय बनाती। मुमानी आज आप आराम करें, मैं सब कुछ कर लूंगी। स्कूल से आकर घर के तमाम काम करती, कमरा साफ करती, बर्तन धोती, कपड़े धोती। वह मुझे मुसलसल तारीफ करती। मुमानी आप कितनी प्यारी है, आपकी मुस्कुराहट देखकर दिल खुश हो जाता है। आपके बाल कितने खूबसूरत हैं, आप वाकई मेरी माँ हो। मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो मुझे हफ्ते में कई बार मेरी पसंद की चीजें लाती, जलबिया, चॉकलेट, फल। एक दिन उसने कहा, मुमानी, ये ताजा आम का जूस मैंने खास आपके लिए बनाया है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैंने खुशी से पी लिया। इस रात मुझे बहुत गहरी नींद आ गई। सुबह देर से उठी। ये सिलसिला कई हफ्तों तक जारी रहा। हर दूसरे दिन वो कोई ना कोई मशरूब लाती और इसरार करती। एक दिन मैंने बेनक अकाउंट चेक किया तो कई हजार कम थे। अली से पूछा तो उन्होंने नहीं कहा। हना से पूछा तो वो इनकार कर गई। हुना अब मुझे गौर से देखती, तारीफ करती, करीब आती। एक दिन किचन में उसने मेरी आंखें बंद कर दी। मैं डर गई। वो हंसी प्यार कर रही थी। एक दिन उसने मुझे इसारिफ तहफा दिया। फिर एक रात जूस पिलाया। जब मैं उठी तो जिवरात गायब थे। अब यकीन हो गया कि हिना मुझे नशा देकर चोरी कर रही है। अली सरप्राइज आए। मैं रोई सब बताया। अली ने हिना से पूछा। हिना ने एतराफ किया कि बदला लिया था क्योंकि डांटा गया था। अली ने उसे मारा, हॉस्टल भेजा, हमने माफी मांगी, सब सीखा। बदला लेना गलत है। प्यार और सब्र से मसले हल करें। रिश्ते कीमती है, उन्हें बचाएं। हमने तौबा की और अब खुश है। उन्हीं इस वाक्य ने हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। बदला लेना कभी दरस्त नहीं होता। चाहे दूसरा शख्स कितनी भी बड़ी गलती करे, गुस्से में फैसला करने की बजाय सब्र, मोहब्बत और खुली बातचीत से मसला हल करना चाहिए। रिश्तों में एतमाद एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हुना ने अपनी माँ बाप की मौत के गम में बिगड़ने की बजाय इंतकाम लिया और उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की बल्कि मेरे और अली के रिश्ते पर भी बोझ डाला। मैंने भी अपनी तरफ से गौर किया कि शायद मैंने उसे बहुत सख्त सजा दी थी। अगर मैंने प्यार से माँ की तरह समझाया होता तो शायद वो इतनी बिगड़ ना जाती। अली ने मुझसे माफी मांगी। आयशा, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने हिना को बच्चा समझा मगर वह इस लायक ना थी। तुमने जो बर्दाश्त किया इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने भी रोते हुए कहा, अली, मुझे भी अपनी गलती का एहसास है। शायद मैंने उसे बहुत सख्त डांटा। अगर मैंने प्यार से समझाया होता तो शायद वो इतना बगड़ ना जाती।
हम दोनों ने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया। इस वाक्य के बाद हमने अल्लाह से माफ़ी मांगी, एक दूसरे को मुआफ किया और अब होना को हॉस्टल से अच्छी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। वह अब खुतूत में मुआफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। वह कहती है, मुमानी, मैंने आपके साथ जो किया वह बिल्कुल गलत था। मैं अपने गुस्से और बदले की आग में जल गई। अब मैं समझ गई हूँ कि रिश्ते कीमती होते हैं। आज जब मैं उस कहानी को याद करती हूँ तो दिल में एक अजीब सी शर्मिंदगी और सबक का एहसास होता है। जिंदगी में जब भी कोई मसला हो, प्यार और समझबूझ से हल करें। गुस्सा और इंतकाम सिर्फ तबाही लाता है। अल्लाह सबको हिदायत दे और हमें अच्छे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।